आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो सुन ही लिया है और सुनने के पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि इनकी फॉलोअर्स की संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो बेसिक एजेंडे हैं वो है युवाओं से संबंधित, जेन जी से संबंधित। ना केवल इसमें युवा या जेन जी हैं, बल्कि इसके अंदर कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ पार्टी के नेता लोग भी हैं। कुछ पार्टी के नेता ये व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हमें इसको ज्वाइन करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। और इनकी फॉलोअर्स की संख्या तो यूं समझो बाढ़ आ गई होगी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इनके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं कि जितने बीजेपी और कांग्रेस के नहीं है। इतने लंबे समय से बीजेपी राज कर रही है पर इनको कहीं पीछे छोड़ दिया है फॉलोअर्स के मामले में। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्विटर, और ट्विटर जिसको आज के समय एक्स कहते हैं, उस पे इनको ब्लॉक कर दिया गया। इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया भारत सरकार के कानूनी उपयोग के बाद में, या कानूनी सलाहों के बाद में, कहने के बाद में, जैसा भी समझिएगा। एक लाइन में कहो तो बीजेपी की आईटी सेल ने इनको बंद करवा दिया। इन्होंने फिर से अपना अकाउंट बना दिया, कॉकरोच नेवर डाई लिख दिया, कॉकरोच इज कम बैक लिख दिया। हम आगे फिर से, कॉकरोच कभी मरते थोड़ी ना है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये सवाल पूछ रहे हैं लोग, फिर से इनको फॉलो कर रहे हैं, फिर वायरल हो रहा है ये। और लोग फॉलो तो कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इटली के अंदर मेलोडी टॉफी तो खिलाई है, पर डील क्या की है, एक बार डील के बारे में बताओ। और जानना चाहते हैं उस डील से इंडिया का क्या बेनिफिट होगा, स्पेशली यूथ का क्या बेनिफिट होगा। ये सारी जो बातें स्टार्ट हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे करंट में जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, उनके कहने पे कि कुछ युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं और वो कॉकरोच की तरह होते हैं, आईडी बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और आलसी हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आलसी हैं, हम बेरोजगार भी हैं और एलिजिबिलिटी इस पार्टी में ज्वाइन होने की यही है। हालांकि अभी ये पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हम कभी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो चर्चा है अभिजीत दीपके की कहने की कि इन्होंने युवाओं का जो है ना बेसिकली इंसल्ट किया है। सरकार का काम होता है रोजगार देना, कोई युवा लोग है खुद अपनी मंशा से, इच्छा से थोड़ा ना बेरोजगार रहना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि लग्जरी लाइफ जिए, हर कोई चाहता है कि स्टेबल लाइफ में हम लोग रहें, हमारे पास रोजगार रहे। लेकिन आप रोजगार की अपॉर्चुनिटी तो हमें दो, तब जाके तो हम लोग रोजगार ले पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना रोजगार ले पाएंगे। तो इसके बाद में अब तेजी से फिर से ये वायरल हो रहा है। अब देखना ये है कि फिर से क्या भारत सरकार का आईटी सेल जो है इसको ब्लॉक करवाता है क्या। एक्चुअली ये पार्टी नहीं है, ये युवाओं के अंदर भरा हुआ गुस्सा है और ये शायद सरकारों को समझना पड़ेगा। जितना जल्दी समझ लेगी सरकारें उतना जल्दी ही ठीक होगा। अदरवाइज हाल नेपाल वाला, बांग्लादेश वाला या कुछ और भी हो सकता है, न जाने कोई नया यहाँ पे इतिहास रचा जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।